नाम लक्ष्मी पटेल, चेहरे पर हिजाब। नाम पलक जैन, चेहरे पर हिजाब। नाम वृंदा चौरसिया, यहां भी चेहरे पर हिजाब। और तो और नाम रूपाली साहू, और यहां भी चेहरे पर वही हिजाब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है भाई? क्या गजवाए हिंद की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब हिंदू लड़कियों को भी हिजाब और बुर्के में रहना होगा, हलाला का शिकार होना होगा, नमाज पढ़नी होगी? तो सुन लीजिए, जी हां, बिल्कुल पढ़नी होगी। हर वो काम करना होगा जो शरिया कानून के तहत जायज है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला क्यों? तो आपको बता दें कि अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपके घर की बेटियां गंगा जमुना हाई स्कूल में पढ़ती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। कैसे? तो वो भी समझिए। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों एक स्कूल को लेकर बवाल कटा हुआ है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस स्कूल ने यहां पढ़ने वाली सभी लड़कियों के लिए एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जो शरिया कानून के तहत है। उसी शरिया कानून के तहत जिसे लेकर अश्विनी उपाध्याय बार बार चिताते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मैं बार बार कह रहा था कि 2047 में भारत में गजवा हिंद करने का प्लान चल रहा है। 2047 तक भारत को पूरी तरीके से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने, भारत में संविधान ख़त्म करके शरिया लागू करने का प्लान चल रहा है। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास बन जाएंगे। जिन देशों ने हिस्ट्री से नहीं सीखा, आज की डेट में उनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल चुकी है। तो सुना आपने, इतिहास से नहीं सीखोगे तो इतिहास बन जाओगे। लेकिन अब आप इसका ट्रेलर देखिए, जहां आरोप है कि राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद ऐसा फरमान जारी हुआ जिसमें स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के लिए हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया। लेकिन जब इसकी तस्वीरें बैनर के रूप में कुछ इस तरह वायरल हुई तो देखने वाले सन्न रह गए। मामला गंगा जमुना हाई स्कूल का था। बात जंगल में लगी आग की तरह फैली तो अभिभावक समेत कई लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध हुआ, नाराजगी जाहिर की गई। गंगा जमुना स्कूल के द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद अपने स्कूल के टॉपर्सों की एक होर्डिंग से स्कूल के ठीक बाजू में जो घर है सिलेटी कलर का, वहां पर होर्डिंग्स लगाकर बच्चों की फोटो लगाई गई, जिसमें कुछ मुस्लिम बच्चे तो कुछ हिंदू हमारी छात्राएं थी। मैंने देखा लक्ष्मी पटेल के चेहरे पे हिजाब लगा हुआ है, साहू की जो बिटिया है उसके चेहरे पे हिजाब लगा हुआ है। जानकर दुख हुआ और हम लोगों ने तत्काल अपने संगठनों में बात की और उसके बाद हम लोगों का ज्ञापन का कार्यक्रम था। कल पता नहीं कौन के सारे पर जांच हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी कौन सा चश्मा लगाकर जांच करने गए थे, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या किसी अन्य इस्लामिक देशों का? मुझे नहीं लगता कि आप भारत का चश्मा पहन के कुरैशी जी डीओ साहब जांच करने गए थे। लेकिन इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि इसकी गूंज राज्य सरकार के हुक्मरानों तक जा पहुंची। आनन फानन में तुरंत गृह मंत्री का बयान भी आया। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। तो अब जांच होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जिस हिजाब को लेकर कर्नाटक में कोहराम हुआ, एमपी में इस स्कूल ने ऐसा फरमान जारी कैसे कर दिया? हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश के मामले भी सामने आते रहे हैं। इतना ही नहीं, इनपुट यहां तक मिले हैं कि राज्य में अभी भी कई पीएफआई के सदस्य एक्टिव हैं। लिहाजा सवाल यह भी है कि कहीं इसमें भी पीएफआई का कनेक्शन तो नहीं, जो 2047 तक गजवाए हिंद के एजेंडे पर है। हालांकि अब इस मामले को लेकर दामोह से सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी बड़ा बयान आ गया है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार छोटी नहीं मोटी गर्दन पकड़ी जाएगी और इस कारनामे के पीछे जो सरगना होगा उसे दबोचा जाएगा। ये घटना शर्मसार करने लायक है और मैं जिला प्रशासन ने वो फिर से उसको संज्ञान में लिया है और प्रदेश के गृह मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूँ। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर,
इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूँगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये जरूर मैं कहूँगा। मतलब साफ है कि अब कट्टरपंथी मानसिकता की खैर नहीं। हालांकि इंतजार इस बात का भी होगा कि कहीं हिंदू लड़कियों को यूं हिजाब पहनने को मजबूर करना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।